छान जान के, और पानी पियो छान के। जैसे पहले कुआं वगैरह थे, अब तो समझ लगी है कितने नीचे से पानी आ रहा, कीड़ा ईड़ा का कोई सवाल नहीं है। पहले कुआं से पानी भरते थे, उसमें लाल लाल कीड़े देखे थे, तो छान के पियो, इसलिए कहते थे छान के। अब क्या है, उल्टा हो गया, गुरु करो छान। असली है कि नकली है कि फसली है कि कसली है, चार कैटेगरी है। गलीन गलीन गुरुआ फिरे, चेलो कंठी ले सराई जाओ तय नरक में, हमें रुपया दे। तो गुरु की खोज और तलाश करो, छान बूझ करके करो, छान लो। अगर कसली गुरु को फंसी हो तो बड़ा मामला जटिल है। तो चेला जाए रे और को 3 दरू के मुजरिम है, तो चेलो भर गड़ी पहनवे पड़े काय संग दोष लगी। गुरुजी है, गुरुजी है तो चेला तो अब कब कहाँ हुए। तो इसलिए हमने देखा है आज आपके इसी धरती पर जो उत्तर प्रदेश में थे और उन्होंने किसी कारणवश कोई कांड कर दिया, कत्ल कर दिया, और पुलिस जब पीछे पड़ी तो उन्होंने 2 रुपए का गेरू दिया और कपड़े रख लिए और पहन लिए और ट्रेन पर फ्री बैठ लिए और कहाँ पहुंचे, हरियाणा। उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, हरियाणा में पहुंच गए और वहाँ कहते जय जसोदा मैया की तेरो लाला कन्हैया कलेक्टर हो जाए। इधर तो कत्ल करके गए, वहाँ एक बच्चे को कलेक्टर बना रहे। बताइए ये उनके पास कहाँ से पावर आ गया। माँ अंदर से निकली, माँ की ममता, मेरे अरे बाबा तू अच्छा है, मेरे बाबा मेरे बेटा को कलेक्टर बना रहा। अरे क्या भूखा है, क्या प्यासा है, क्या चाहिए बता। धूप दही मट्ठा जो भी उसने था खाने दिया और वे निकाल 100 को नोट और आए थे। उन्होंने 5 गांव 10 गांव घूमे और 4-6 लाख रुपया हो गए, घर में भेज। तो ये कौन है, कत्ल करने वाले, इनकी पहचान करना। और कतली के बाद कौन आए, नकली। जब इधर से आ रहे थे, जा रहे थे और कोई भक्त मिल गए कि भैया देखे तुम्हारा हाथ, चेहरा देखा तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जीरा है, आपके घर में बहुत बड़ा चक्कर है, संकट है। तो महाराज क्या करें, फिर पूछे इसकी पूजा पाठ करा लो। बेचारे बाबा जी को घर ले आए और देवी जी से कही कि वो चक्कर है घर है, इसलिए ना घर की खेती में कामयाबी मिले, ना जानवर, ना धंधा, ना बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल रही। तो गुरु जी का कई जीरा है तुम्हारे ऊपर, तो उनको शांत करवा लो। तो उन्होंने कहा कि हवन करें, हवन करेंगे। मैं कितने खर्चा, चाहे 500 की सामान ले आए। हवन की सामान आ गई, हवन की तैयारी हो रही और हवन तैयारी के बाद फिर क्या किया उन्होंने, ये भैया इनमें कुछ दक्षिणा और कई बलि दई जात। तो एक आटा पिंडी बनाई, कई मानव बल का करे मिले तो मार डाली देंगे। तो ऐसा करो आदमी की वो पिंडी बना लो और आटा की, और उसमें कुछ रख दो। उसने कहा क्या चीज, तो कुछ मुद्रा होना चाहिए, सोना चांदी होना चाहिए। देवी जी ने कहा अच्छे गुरु महाराज मिले, हमें बहुत बड़ा लाभ होगा, हमारे गिरा दूर है। क्या भाई, आलू भाई, भुइया भाई, तुरैया भाई, लौकियां भाई और गन्ना मिठाई भाई। तो फसल पर मूंगफली तैयार हो गई, फसल पर आ गए आलू खोदे। तो भैया मंगूलाल आलू खुद गए, हाँ खुद गए। अच्छा तो तुम हमारे पुराने चेला हो। हाँ गुरु महाराज हैं। तो मंगूलाल घर आइए, अच्छा तुम्हारे आलू कितने बिके, तेजी 80,000 रुपया पैके जात तो 1500 में पैके। अब 3 चाहते हुए गए गुरु महाराज खूब आलू बहुत तेज बिको और आलू काम बनियो हमारा। अब लेंटर डरवाओ, तो बेटा तुम्हारा लेंटर पर है, हमें से एक कम्बर दे दे और ठंडन मरे जाए। हाँ गुरु महाराज तुम्हें कहीं कम्बल लिए और गयाओ, तो अचरा लोग होती है और फटियो चाहे बहुत नहीं दिए। तो वे फसल पाए, कम्बल अचरा लोग होती सब चक उन्हें ले गई बात और सवेरे करी जय गुरुदेव चले गए। अब आते हैं चौथे नंबर पर आपके असली गुरु। सकल जीव संकीर्ण
संकुल भय गए सरल पाए, सतगुरु मिले जाए जिम संशय धर्म समुदाय। जब हमें आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है तब वो सारी शंकाओं का निराकरण कर देता है। जैसे जब वर्षा की ऋतु होती है तमाम कीड़े मुड़े निकल पड़ते हैं, गर्मी में भी निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ठंडी की ऋतु आती है सर्प बिच्छू गोजा सारे कीड़े मकोड़े अंदर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जमीन में जाकर के छुप जाते हैं। इसी तरीके से जब हमें आपको सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, तब हमारा आपका सब शंका का निवारण हो जाता है। साधु मेरे सब भले अपनी अपनी ठौर, मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूँ। साधु मेरे सब भले अपनी अपनी ठौर, और शब्द मेरे की पारखी तो मेरे माथे के मोहर। जो शब्द का भेद बतलाने वाले हैं, शब्द का ज्ञान देने वाले हैं, जो शब्द को बतलाते हैं, उस पर हमें आपको अमल करना चाहिए। ऐसे गुरु को हम आप खोजें और तलाशें। प्रेमी रिश्ते नाते सब दूर खड़े होंगे, रिश्ते नाते सब दूर खड़े होंगे, ये तन अंगारों पर खेलेगा। बहनों और भाइयों विचार करो, सब रिश्ते नाते आपके जुड़े रहेंगे, खड़े होंगे आपके पास। रिश्ते नाते सब दूर खड़े होंगे, ये तन अंगारों पर खेलेगा। और मेरे में तो तू खड़ा हुआ है, फिर भी निपट अकेला। देख रहे हो कि ये सब मेरे हैं और हम इन सबके हैं, उस मेले में खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तू निपट अकेला है। विचार करो बहनों और भाइयों, जिनको तुम अपना कहते थे, जिनको अजीज बेटा बेटी मानते थे, वो आज आपके नहीं हो रहे हैं। कैसे? इस विद्वान ने लिखा है बड़े मधुर शब्दों में, लाइनों में, बूढ़े भय गंगा ऐसी गंगा है जिस गंगा में कौआ भी नहा लेता है और वो हंस बन करके निकल जाता है। ये वो ज्ञान गंगा है, वो सत्संग की गंगा है। इसमें जब लोग नहाने आते हैं तो अपनी आत्मा का कल्याण करके और हंस रूप बन करके इस गंगा से निकल जाते हैं और भवसागर से भी पार हो जाते हैं। प्रेमियों, सोच और विचार करो, जब जीव को सत्संग सुनने को मिलता है तो उसका जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है। ऐसे समय मनुष्य को बहुत ही कम मिला करते हैं। आजकल कलकाल में सत्संग कथा भागवत बहुत हो रहे हैं, लेकिन लोग नहीं सुनने का मन बना रहे हैं। कारण क्या है? आज देखो घर घर में खंड पाठ हो रहा है, रामायण पढ़ी जा रही है और सुनाई जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 4-6 बच्चे बैठे हुए हैं और पंडित जी अपने रामायण पढ़ रहे हैं। अब बहनों और भाइयों, इसका कारण क्या है कि भारतवर्ष का तो अखंड हो ही गया है, खंडन हो ही गया है, लेकिन आज गांव-गांव में खंडन और घर घर में खंडन। अखंड पाठ हो रहा है और उधर लड्डू पूड़ी बन रहे हैं और छोटे भाई की बहू कह रही है, बंदे तो हम इसके यहाँ शाम को खाना खाने नहीं जाएंगे। खंड हो गया घर घर में। अब जब घर में खंडन है तो भैया अखंड भारत कैसे बनेगा? प्रेमियों, अब राम की रामायण कौन सुनेगा? इसलिए प्रेमियों, सत्संग में सुधा का स्रोत भरो है, जिसे पी करके प्राणी छकता नहीं है। ये सत्संग ऐसी वो निर्मल धारा गंगा की है जिसमें जीव को ज्ञान मिलता है और जिसमें स्रोत सुधावाने अमृत का स्रोत बना है, अमृत बह रहा है, जिसको प्राणी पी करके छकता नहीं है। हर समय वो अमृत रस को पान करता रहता है। इसलिए प्रेमियों, हमें आप सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मनुष्य के लिए 3 ही चीजें बहुत जरूरी आवश्यक हैं इस शरीर के लिए। सत्संगियों, पहला सत्संग, दूसरा सतगुरु और तीसरा नाम या सब, जिसको द्वारा आप भजन करेंगे, कमाई करेंगे। अभी हमारे श्रीकांत भैया ने आपको विधिवत समझाया था। वही 3 चीजें हर सत्संगी को बहुत ही आवश्यक हैं। जिस तरीके से हमारे आपके शरीर को
चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी तरीके से हमारी आत्मा को बलवान बनाने के लिए हमें भजन, ध्यान और सुमिरन की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आत्मा इस संसार में फंसी रहती है। संसार को मैंने देख लिया, संसार में है कुछ सार नहीं, और संसार हम हैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों। संसार के मालिक स्वामी नहीं है, इसको बनाने वाले ये है, इसके मालिक को जो इसका धनी है उसको भी बनाने वाले ये। इसलिए हमें आप सबको विचार करना चाहिए कि सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग बहुत ही जरूरी है। कैसे? प्रेमियों विद्वान ने लिखा है, सत्संग के बिना कौन नर नाई करो है, जहाँ चत है मुनि पंडित ज्ञानी। खार के संग में बात बिकत है और दूध के संग बिकत है पानी, और शेर के संग में श्यार आनंदित और पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। और गेहूं कहे सुन ले रे बथुआ, मेरे प्रभाव से पावत है पानी। को उन पर गे चलाए यारा, जग मुँह देखे का प्यार है, हम किसे बताएं प्यारा। जग मुँह देखे का प्यार है, हम किसे बताएं प्यारा। और जब लो बेटा बारो कैयत, मात पितन को प्यारा। जब लो बेटा और बात हुआ बहु हरी घर आई, नए बर्तन भो न्यारा। का प्यार है, हम किसे बताएं प्यारा। जग मुँह देखेगा प्यार है, हम किसे बताएं प्यारा। के सब साथी देखे, मतलब के सब यारा। बिन मतलब का कोई न देखा, और मतलब का सब संसारा। मुँह देखे का प्यार है, हम किसे बताएं प्यारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी दरस दिखाओ। जय गुरुदेव स्वामी दरस दिखाओ। दुखिया की टेक सुन के गले से आओ। दुखिया की टेक सुन के गले से आओ। झूठी है दुनिया और झूठा है जमाना। झूठी है दुनिया, झूठा है जमाना। इस दुनिया से स्वामी मुझको बचाओ। इस दुनिया से स्वामी जी मुझको बचाओ। जय गुरुदेव स्वामी दरस दिखाओ। जय गुरुदेव स्वामी दरस दिखाओ। काटे अनेकन है जीवन के मर्ग में। काटे अनेकन है जीवन के मर्ग में। सुख नाई गुरु बिन है जग में। सुख नाई गुरु बिन जग में। दया दृष्टि कर दो नर नाओ। दया दृष्टि कर दो नजर न जाओ। जीवन का
का लक्ष्य है जीते जी परमात्मा को प्राप्त करना। मरने के बाद कभी किसी को भगवान और खुदा नहीं मिलता, इसलिए निकल चलो यहाँ से। यही रास्ता है, आने जाने का और कोई रास्ता नहीं है। और ये सब मकरंदपुर वाले पता नहीं कहाँ चले गए। क्या इनने ये नहीं कहा था, अब हे प्रभु करो कृपा हे भांति और सावतारी भजन कराऊं दिन राति? ना, इनने जान आई गई। मंगूलाल भैया हमारी समझ में जा कही थी, अब हे प्रभु करो कृपा हे भांति और मेरी खुरपिया पौड़िया चलाए दिन राति।